Welcome to Anjali Media. पाकिस्तान में पिछले चंद महीनों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनमें ये देखा गया है कि पाकिस्तान के कुछ नामवर मौलाना हजरात खुद ब्लास्फेमी केसेस में मुब्तला पाए गए हैं। उन पर जब ये उफ्ताद पड़ी तो वो भी ब्लास्फेमी लॉज के गलत इस्तेमाल के बारे अपने बयान देना शुरू हो गए। लेकिन ये वही मौलाना हजरात थे जो कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि कोई भी ब्लास्फेमी करने वाले शख्स को मुआफी नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं, लिहाजा उन्हें जहां भी मिले फौरन जान से मार देना चाहिए। इनमें सबसे नुमाया किरदार था मुफ्ती तारक मसूद का। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट भी हुई और वो ये थी कि पाकिस्तान में एक गैंग, एक माफिया भी मंजरेआम पर बिलाखरा ही गया जो लोगों को वरगला कर उनके फोन्स पर मैसेजेस के जरिए और दीगर सोशल मीडिया की एप्स के जरिए कुछ ऐसे पैगामात भेजकर और बाद में उन्हें हनी ट्रैप करके किसी न किसी तरह से फांस कर उन पर ब्लास्फेमी के चार्जेस लगवाने में कामयाब हो जाते। ये एक बाकायदा तौर पर कारोबार, एक धंधे के तौर पर सब चल रहा था। लेकिन जब ये एक्सपोज हुआ तो आला अदालतों ने इस पे कार्रवाई की और एक कमीशन बनाने की दरखास्त की। लेकिन बाद में देखा गया कि खुद हुकूमती ऐवानों में इस कमीशन को अपना काम करने से रोक दिया गया और इस कमीशन के खिलाफ भी बहुत सी आवाजें उठना शुरू हो गईं। हम इंजीली मीडिया पर इस मौजू पर बात करते रहते हैं, लेकिन चूंकि अब ये सारी बात खुलकर सामने आ गई है, मीडिया में आ गई है कि किस तरह से तौहीने रसालत, तौहीने मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल करके कैसे लोगों को फंसाया जाता है, उनकी जायदादें हड़पने के लिए, नौजवानों को हनी ट्रैप करके और इसी तरह के और बहुत से हथकंडे इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों को अजीर्ण बनाया जाता है, बल्कि उनका जीना हराम कर दिया जाता है, यहाँ तक कि बहुत से अपनी जानें भी गवा देते हैं। तो ये सारा मामला क्या है, इस पे हमने बहुत सा मटेरियल इकट्ठा करके जो कि मीडिया पर मौजूद था, अखबारों में मौजूद था, उसे कलेक्ट करके और इस पर अपने ख्यालात और नजरियात का इजहार करते हुए ये किताब द ब्लास्फेमी बिजनेस अमेज़न पब्लिशिंग के जरिए शाया की है। और इसमें तौहीने मजहब की आड़ में जैसे लोगों पर मुकदमे बनाए जाते हैं और इस सारे कारोबार में कौन कौन मुलव्वस है और ये सारी वारदात कैसे की जाती है, इन तमाम बातों का इस किताब में जिक्र किया गया है। हमें उम्मीद है कि ये किताब उन मजलूम लोगों के लिए, उनके वकीलों के लिए नहायत ही मददगार साबित होगी जब उन पर ऐसी मुसीबत आ पड़ती है, ताकि वो इस किताब में जो हकायक बयान किए गए हैं और जो तरीका वारदात इस्तेमाल किया जाता है लोगों को फंसाने का, इन तमाम चीजों की तफसीलात लिखी गई हैं। और उम्मीद की जाती है कि ये किताब ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि जजेस के लिए भी जो ऐसे केसेस हैंडल करते हैं, और वो तमाम लोग चाहे मसीही हो, मुसलमान हो या किसी भी मजहब फिरके से ताल्लुक रखने वाले हों, ये उन सब के लिए एक नहायत ही कारआमद और मुफीद किताब है, ताकि वो इसे पढ़ें और समझें कि इस धंधे में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके घिनौने हथकंडों से कैसे बचा जाए, और अगर खुदा न खास्ता वो इसमें फंस जाएं तो उन्हें मालूम हो कि दूसरी तरफ से जो उन्हें इसमें फंसा चुके हैं कैसे कैसे उन्हें इसमें मजीद उलझाएंगे और उनके लिए एक अजाब और मुसीबत बनेंगे। इस किताब का मकसद है आगाही तमाम लोगों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बल्कि मेजॉरिटी के लिए भी, कि वो खबरदार रहें कि किस तरह से पाकिस्तान में ये एक नहायत ही घिनौना कारोबार चल रहा है जिसे ब्लास्फेमी लॉज की आड़ में एक मकरूह धंधे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और लोगों की जानो माल के साथ खेला जाता है और उन्हें एक कर्मनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाता है। इस किताब से पहले मैंने एक और किताब भी लिखी थी कुछ इसी तरह के मौजू पर, जिसका टाइटल है बैप्टाइज्ड इन ब्लड एंड फायर। इस किताब में भी पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हवाले से उनका पूरा मुकदमा डिस्कस किया गया है जो कि तौहीन मजहब के हवाले से है। ये किताब इंग्लिस्तान से छपी थी, जबकि हमारी ये नई किताब द ब्लास्फेमी बिजनेस अमेरिका से छपी है। तो उम्मीद है कि खास तौर पर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो इस किताब को अमेज़न से जरूर हासिल करेंगे और इसमें बयान करदा हकायक को ना सिर्फ खुद पढ़ेंगे और समझेंगे, बल्कि जहां तक मुमकिन हो बाअसर लोगों तक भी इस किताब के कंटेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching.